हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा सा चैनल शॉर्ट शिक्षा एकेडमी में। जैसे कि आप सभी को पता है, इस चैनल में बीएससी मैथ ऑनर्स यानी कि नीचे जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं प्रीवियस के, वो भी मैं अपलोड कर देता हूं। तो हमारा चैनल में मेन मोटिव ये है, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर एक क्लिक करोगे तो आपके पास वो चीज़ तुरंत आ जाए। ठीक है, तो जो भी बीएससी मैथ ऑनर्स के हैं, थर्ड सेमेस्टर 23-27 बैच के कोलान यूनिवर्सिटी से, और रिवीजन अगर कर रहे हो मैथ्स के, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। यानी कि मेजर पेपर 04 जिसका भी है वो रिवीजन कर रहे हो, तो ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल है। अगर आपके पास नोट्स या फिर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो आपका ये रिवीजन करके भी कोई फ़ायदा, मतलब नहीं बोलूँगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मतलब उतना भी फ़ायदा नहीं होगा। 90% या फिर 60% ही आप लोगों को फ़ायदा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, अगर फिर भी आप चाहते हो कि शॉर्ट वाइज में हम लोग करें और स्टार्ट कर दे अभी से पढ़ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था सीक्वेंस एंड सीरीज़ को। ठीक है, यूनिट 2 हम लोगों का चल रहा था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और मैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में बोल रहा था कि आपको इसका डेफिनेशन याद करना है, इसका कुछ थियोरम्स बनता है, आपको इसको कर लेना है, इस थियोरम के कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं उसको भी सॉल्व करके पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को शेयर किया हूँ। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए है ना। मैं उतना पूरा डेफिनेशन से लेकर ये सब उतना बेसिक में नहीं जा, बस जितना हम लोगों को रिवीजन में चाहिए उतना ही मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास नोट्स है तो नोट्स निकाल लो, कॉपी है कॉपी भी निकाल लो, पेन है पेन भी निकाल लो। चलो अब लिखना शुरू करो। ठीक है, और देखो कि कहाँ कहाँ क्या करना है। ओके, सो पिछले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कोची सेकंड थ्योरम एंड लिमिट, कोची फर्स्ट थ्योरम एंड लिमिट, और सिक्वेंस प्रिंसिपल का एक तो छोटा सा थ्योरम था जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो मैं इसको समझा दिया हूँ। और उसके बाद कोची सेकंड थ्योरम एंड लिमिट का कुछ क्वेश्चन कराया हूँ, सेकंड फर्स्ट थ्योरम एंड लिमिट उसका भी मैंने क्वेश्चन कराया हूँ। ठीक है, जितना भी चीज़ था सिलेबस में यूनिट 2 में, वो सब मैं छोटे पार्ट वाइज में कर दिया हूँ, ताकि आप लोगों को हेल्पफुल हो सके। और आपके पास जब भी नोट्स होगा, आप निकालोगे नोट्स और मेरे वीडियो ऑन करोगे और उसमें पढ़ते जाओगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस जगह पे किस कॉन्सेप्ट को लगाना है, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही इंट्रो देंगे, है ना। और हम लोग जल्द से जल्द इस को आज ख़त्म करेंगे, यानी कि यूनिट 2 जो हम लोग को चल रहा था ना, कि सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर जो चल रहा था, वो आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। बस कुछ ही चीज़ बचा हुआ था, है ना, सिलेबस में, तो वो चीज़ ख़त्म कर देंगे, फिर यूनिट 2 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यूनिट 3 में जाएंगे, क्या बेसिक्स लगेंगे और क्या क्या हमें याद करना पड़ेगा और क्या क्या थियोरम्स हम लोगों को करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें और जो भी प्रोसेस है हम आपको बताएंगे हम लोगों के चैनल में। सो जो भी न्यू है हम लोगों के चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी रिवीजन अच्छा हो पाए। और नोट्स में कभी गद्दारी मत करना, ठीक है। नोट्स हमेशा शेयर करना अपने दोस्तों का। हाँ, अगर वो नोट्स दे रहा है आपको, तो आपको भी शेयर करना है। ऐसा नहीं कि आप मुझसे ले रहे हो और आप कुछ नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पढ़ाई में फ्रेंडली रहो। सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कोची सेकंड थ्योरम में लिमिट का और एक क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस जैसा। ठीक है, देखो बन पाता है कि नहीं, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में ही बोला था कि जब भी कोची सेकंड थ्योरम में लिमिट करेंगे, तब इसका पावर में 1/n रहेगा ही, और उसको हम लोग कोची सेकंड थ्योरम में लिमिट करके ही करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि लेट ए एन करके हम लोग को ये वाला पार्ट लेना होगा। और हम लोग, मैंने क्या बोला था कि 1/n नहीं लेना है। ठीक है, अभी नहीं लेना, बाद में। तो पहले हम लोग इस पार्ट को ही लेंगे एन पे, तो एन ले लिया। अब चाहिए हम लोगों को an+1, और इसकी जगह पे क्या करें देंगे, अभी n+1 पुट कर देंगे, सिंपल। कोची सेकंड थ्योरम में लिमिट क्या कहता था कि an⁴ इक्वल टू an+1 डिवाइडेड बाई an, ये होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है, तो हम लोगों का कोची सेकंड थ्योरम में लिमिट वेरीफाई कर जाएगा। तो जैसे मैंने बताया था कि an ले लेना है, फिर उसके बाद an+1 लेना है। अब क्या करेंगे, इस चीज़ को करेंगे। ठीक है, देयरफॉर
an प्लस वन डिवाइडेड बाई an इक्वल टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई n। अब क्या करना है, लिमिट दोनों तरफ लगा देना है। लिमिट लगा दो, n टेंस टू इनफाइनाइट an प्लस वन डिवाइडेड बाई an इक्वल टू, इसमें भी लिमिट लगा देंगे n टेंस टू इनफाइनाइट। अब क्या होगा यहाँ पे, देखो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ कि यहाँ से एक n कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। n कॉमन लिया तो बचा एक, फिर यहाँ से बचेगा 1/n, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, नीचे n ही था तो n और n कैंसिल, तो बचा क्या लास्ट, n टेंस टू इनफाइनाइट ब्रैकेट में 1 प्लस 1/n। अब लिमिट जैसे करेंगे 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये नहीं, ठीक है, मेरा मतलब वो नहीं था, ठीक है चलो, तो 1 आ गया। सो हम लोगों को लिमिट क्या दिखाना था कि 1 कन्वर्ज टू द लिमिट 1, जो ये गिवन सीक्वेंस था ये हम लोगों को कन्वर्ज करना था लिमिट 1 पे। अब ये तो आ गया an प्लस वन डिवाइडेड बाई an का लिमिट 1, और हम लोगों को क्या बोला था कि an टू द पावर 1/n ये भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें कर दो, पावर ऐड कर दो, an टू द पावर 1/n इक्वल टू an प्लस वन डिवाइडेड बाई an, दोनों तरफ लिमिट लगा के इसको सॉल्व कर दो, है ना, तभी यह कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट सेटिस्फाई कर जाएगा। सो ये ख़त्म, कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट पूरा ही ख़त्म हो गया। अब कोई बोलना मत कि मैंने कराया ही नहीं, है ना, ऐसा नहीं है, मैंने पूरा कराया है, देखना प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोगों के पास नोट्स ही नहीं रहेगा तो कैसे आप लोग ये बनाओगे, ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये आप लोगों का प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बस आप लोगों को शॉर्ट वाइज में बताना है और कुछ नहीं। तो चलो हम लोग दूसरी तरफ और मोड़ लेते हैं रास्ते को, और अभी बारी आएगा मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में। जैसे मैंने बताया था कि कुछ कुछ चीज़ें को आप लोगों को डेफिनेशन याद करना है, और कुछ का थ्योरम्स वो आप लोगों को कर लेना है, जो आपके नोट्स में ज़रूर होगा। ऐसा नहीं कि मैं इसको अभी इसका डेफिनेशन भी बताऊं, इसको प्रूव भी करूं, ऐसा नहीं, मेरा बस मेन काम है कि शॉर्ट वाइज में आप लोगों को समझा देना कि क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मोनोटोनिक सीक्वेंस का डेफिनेशन करना, जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों था वो बोला कर लेना, याद करो चाहे जो भी करो, बट कर लेना, छोड़ना मत, ठीक है। आपके पास अभी समय है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का मार्क्स नहीं आएगा, सिंपल। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बाद अभी दो थ्योरम इसका आता है। एक क्या होता है कि एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस टेंड्स टू इट इज़ लिस्ट अपर बाउंड, और एक तो होता है ग्रेटर लोअर बाउंड, है ना। तो ये दो थ्योरम आता है, बट कभी तो मैंने देखा नहीं कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया हो, बट ये कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो चलेगा, इसका स्टेटमेंट जरूर कर लेना। मैं हमेशा बोला हूँ कि थ्योरम जो भी आएंगे ना, उस थ्योरम का स्टेटमेंट ज़रूर कर लेना, याद करो चाहे उसको समझ लो, ठीक है। आपके पास नोट्स है, अभी मैं पूरा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको अभी मैं शॉर्ट वाइज में बताने का कोशिश कर रहा हूँ। और एक था सिलेबस में इंक्लूड कि बुल्जेनोव सीक्वेंस। बुल्जेनोव सीक्वेंस क्या होता है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, बट इसका स्टेटमेंट सीन क्या होता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए लिमिट पॉइंट, यही था इसका डेफिनेशन। क्या था, मैं लिख दूँ क्या, रुको। सो बुल्जेनोव सीक्वेंस क्या कहता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए लिमिट पॉइंट, ये था इसका स्टेटमेंट, बस बेसिक सा चीज़ है। कोई भी अगर बाउंडेड सीक्वेंस होगा तो उसमें लिमिट पॉइंट ज़रूर होगा, तो ही होता है बुल्जेनोव सीक्वेंस। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि एक गिवन सीरीज़ रहेगा, है ना, इसमें बताओ कि ये बाउंडेड है कि नहीं और ये बुल्जेनोव सीक्वेंस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो आपको चेक करना है। अगर बाउंडेड किया और उसमें अगर लिमिट भी पॉइंट हुआ, सो बुल्जेनोव सीक्वेंस हो गया। ये था बेसिक चीज़। अब बात करते हैं सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस में क्या ही बोलूँगी, सिंपल सा है कि आपका जो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, यानी कि जीरो से लेके ये बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, जो भी चीज़ ये बढ़ता जाएगा सीरीज़ में वही हो जाएगा सब सीक्वेंस। मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है कि लेट एन बी ए गिवन सीक्वेंस इट n is a strictly increasing sequence of a natural number, then an is called a subsequence of an।
यही होता है, इसका मतलब यही होता है कि जीरो से मतलब बढ़ते ही जाएगा, प्लस पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जब आया है तो मैं इसका चीज़ बता ही देता हूँ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ये मतलब जीरो से बढ़ता ही जाएगा प्लस की तरफ, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ये यानी कि नेगेटिव तरफ चलता जाएगा, ठीक है, घटता ही जाएगा। सो ये दो चीज़ है इसमें, तो इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे अभी पूरा खुश हूँ कि यूनिट 2 मैंने ख़त्म कर दिया, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया होगा तो वो शायद मेरा गलती होगा, मैंने थोड़ा इधर उधर करके अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया पढ़ाने में, सो वो मेरा गलती है। और आप लोग को अपना बेस्ट देना, ठीक है। मैंने इधर उधर करके अगर कुछ गलती कर दिया, सो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कहाँ मेरी गलती हुई है, तो मैं उसको सुधारने का पूरा कोशिश करूँगा। सो मैंने जितना पढ़ाया है इस पार्ट वाइज में, वो सब आप लोगों को करना है, और ट्रिकी वाइज है, ऐसा नहीं कि मैंने पूरा एकदम रट्टा वाला सीन ऐसे करा दिया, ऐसा नहीं है। आपके पास नोट्स है, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके पास नोट्स है, तो नोट्स निकाल के ये सब चीज़ें आप लोग को मिलाना है, और कैसे करना है क्वेश्चंस, कैसे आपको चीज़ें याद करना है ट्रिकी वाइज, मैंने वो सब समझाया वीडियो में, हर वीडियो में मैंने यही बोला है, ठीक है। तो और बहुत खुशी हो रहा है मेरे को भी, है ना। तो मैंने सेकंड यूनिट जो था पूरा हम लोगों ने कवर कर लिया, अब कुछ नहीं बचा। अब बोलोगे कि नहीं सर बचा हुआ है, नहीं भैया इसमें कुछ बचा हुआ है, तो अगर बचा हुआ होगा तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना, मैं तुरंत ही इसको चेक करके दूसरा वीडियो मैं और बना दूंगा इस यूनिट 2 में, ठीक है। अभी फ़िलहाल जितना था कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, सारा का सारा मैंने बता दिया, एकदम बेसिक चीज़ें। आपके पास नोट्स है, नोट्स निकाल के वो सारी चीज़ें आप मिला सकते हो कि कन्वर्जन के सीक्वेंस कैसे चेक करेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस कैसे चेक करेंगे, लिमिट पॉइंट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। कन्वर्जन सीक्वेंस के क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, एक लिमिट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सब कैसे करेंगे, है ना। कोची के डेफिनेशन था वो भी मैंने करा दिया, कोची के थ्योरम्स जो था वो भी मैंने बताया कि ये दो ठो थ्योरम्स है, और दो थ्योरम का स्टेटमेंट भी मैंने कराया, और उसका क्वेश्चन भी कराया कि ऐसा अगर रहेगा तो किस तरह से आप लोगों को बनाना है। सो लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया अभी इस लास्ट वाले वीडियो में यूनिट 2 का। ऐसा बोलना ही मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने यूनिटी कवर कर लिया है, फर्स्ट बार हुआ है, पहली बार सौर शिक्षा एकेडमी में कि पूरा प्रॉपर तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। सो मैं बहुत खुश हूँ, और आप सभी का प्यार से इतना सब कुछ मैं कर पा रहा हूँ, और आई होप कि मेरा वीडियो क्वालिटी थोड़ा कम होगा, और जो वॉइस क्वालिटी है वो भी थोड़ा कम होगा, बट आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना, है ना। और जो भी जितना भी होगा मैं कोशिश करूँगा मेरी तरफ से अपना बेस्ट देने का, और आप लोग भी मेरे से ज़्यादा, यानी कि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उससे ज़्यादा आप लोग पढ़ के अपना बेस्ट देना एग्ज़ाम में। सो मैंने जितना भी बताया पूरे सीरीज़ में यूनिट 2 का, सारा उस तरह से ही करना, देखना ज़रूर आप लोगों को क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। आप लोगों को जीते जो भी क्वेश्चन दे देगा ना इधर उधर से, एक भी नहीं छूटेगा। सो आज के वीडियो यही ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इनफाइनाइट सीरीज़ को लेकर, ठीक है। तब तक के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप लोग बस लाइक के बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो कि भाई देखो सौर शिक्षा एकेडमी वाले भैया ने इसको कंप्लीट करा दिया है, जल्दी से रिकैप करके रिवीजन कर लो। सो ख़त्म करते हैं, टाटा।